हाउ टू मेक मोमोज इन हिंदी ट्यूटोरियल। मोमोज बनाना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। अगर तुम्हें 1% भी कुकिंग नहीं आती, तो तब भी तुम कुकिंग को मोमोज बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग तुमको चीज़ें क्या-क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए पत्ता गोभी, तुम्हें चाहिए लहसुन, टमाटर जो कि चटनी में काम आएँगे। पत्ता गोभी एक्चुअली स्टफिंग में काम आएगी। पत्ता गोभी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, उस वजह से मोमोज बहुत हेल्दी बनेंगे और इसमें प्रोटीन भी बहुत सारा डाल सकते हो। टू ऐड प्रोटीन, यू नीड टू ऐड सम चीज़। चीज़ का बना सकते हैं, नमक, मिर्ची, बेसिक मसाले, ठीक है? और थोड़ा-सा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऑरिगेनो इज़ लाइक अ सप्लीमेंट। अगर तुमको नहीं चाहिए तो तुम मैगी मसाला भी ट्राई कर सकते हो। तुम बहुत जो तुमको ट्राई करना है वो कर लो। मैं यहाँ पर ऑरिगेनो यूज़ कर रहा हूँ और तुम इसमें बता देना कैसे बना सकते हैं। नाउ अब हमको इनिशियल स्टेप्स में आना है। हमको चाहिए थोड़ा-सा मैदा। मैदे से हमको बनाने कम से कम 8, अगर हम 8 मोमोज़ बना रहे हैं तो हमको 8 छोटी-छोटी बॉल्स बनाने के लिए आटा चाहिए होगा। अब मैं तुमको इस एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ तुमको कैसे बनाना है। ये है मेरा हरा भरा टैबलेट और ये है मेरी प्यारी सी नोटबुक। ये देखो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ये है। अब तुम्हें इसमें क्या करना है? ये तुम्हारे पास बहुत बड़ा आटा। इसको तुमको तोड़ना है, इसको तोड़ना है ऐसे और इसकी तुमको बनानी है 8 लूई। ऐसे, 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 ऐसे। तुमको 6 बनानी है तो तुमको 6 भी चल जाएगी। अब इनको हमको क्या करना है? इनको हमको बेल के रख देना है आटे से। अब तुमको बेलना तो आना ही होगा, तुमको एक वो भी चाहिए होगा चकला या वो, अगर तुमको नहीं आता तो अपनी मम्मी को बुलाओ या फिर अपनी बहन को या कुछ भी, या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लियो। हाँ, इन मोमोज को हमको ऐसे प्लेन प्लेन की तरह प्लेट पे बनाना है। यहाँ पर लगेगा ढेर सारा आटा और यहाँ पर बहुत सारा आटा भी लगा दिया हमने। यस, अब हमको क्या करना है? एक सेकंड यार, कैमरा को मिनिमाइज करना रहेगा। अब हमको क्या करना है? अब इसको बनाने के बाद हम लेंगे स्टफिंग। अपनी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करना है। अब तुमको एक लेना पड़ेगा, एक मशीन में एक ग्राइंडर। अब तुम ये चॉपर ले सकते हो या तो फिर तुमको चॉपर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सब्जियां तुमको काटनी नहीं आती फिर तुम मोमोज बनाना नहीं सीख सकते। ये है तुम्हारा चॉपर। मेरे पास चॉपर है क्योंकि वो बहुत आसान रहता है उसको यूज़ करना। इसमें मैंने अपनी डाली पत्ता गोभी होती है, ये पत्ता गोभी है। इस पत्ता गोभी मैंने इसमें डाल दिया और पत्ता गोभी इसमें ग्राइंड होके मस्त से बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में। अब तुमको ये पत्ता गोभी डाल दी, इसके बाद तुमको डालना पड़ेगा थोड़ी सी शिमला मिर्च। मैंने रेड वाली यूज़ की थी वैसे तो, रेड वाली कह रहा हूँ, वो येलो वाली यूज़ की थी। ठीक है, तो ये हो गई शिमला मिर्च। ये एप्पल जैसा लग रहा है, मेरी ड्राइंग को जज मत करना, और ये शिमला मिर्च है। इसको भी काट के इसमें डाल देंगे और ये मस्त से चॉप होकर निकल जाएगी और हमारी प्यारी सी थाली बनेगी जिसके अंदर हमारे सब कुछ होगा ऐसे 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 ऐसे। प्यारी प्यारी ग्रेवी। अभी चल क्यों नहीं रहा? पैन ही खराब हो गई गाइस। व्हाट द हेल? अरे भाई खराब ही हो गया। हम्म अब हमने इसके अंदर डाल दिया है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी और इसके अंदर बना दिया। अब तुमको इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी मिर्ची। मिर्ची तो कम से कम तुम 2 चम्मच एटलीस्ट डालना ही, क्योंकि मिर्ची अगर तुम डालोगे ना तुम्हारे मोमोज बहुत फीके बनेंगे और उस पर जो तुम नमक डालोगे ना वो नमक बहुत ज़्यादा चुभेगा, क्योंकि जब तुम बाद में मसाले डालोगे ना तो मसाले में नमक मिर्ची कम होती है। तो मिर्ची अब तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। ये हो गई मिर्ची। मिर्ची को इसमें डाला, मिर्ची को, नमक डालेंगे, नमक को भी डाल दिया। ठीक है, नमक डाल दिया। अब हमको चाहिए ऑरिगेनो। ऑरिगेनो का डब्बा लो। और ऑरिगेनो को मैंने तो पूरा डब्बा डाल दिया था क्योंकि उसमें इतना सा बचा था। अब तुमको देखना पड़ेगा एटलीस्ट इतना तो बचे। अगर डब्बा डब्बा इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो तुम कम से कम इतना तो यूज़ ही करना, क्योंकि ऑरिगेनो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अगर तुम मैगी मसाला यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 पैकेट तो डालना ज़रूरी पड़ता है। अब इसका मिश्रण बनना है। अब इसको मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो। ठीक है, इसको मिलाने के बाद तुम्हारे पास एक प्यारी सी चीज़ आ गई होगी जिसका नाम है रोटी। रोटी मतलब रोटी कह रहा हूँ। हाँ, इसको मिलाने के बाद तुम्हारी जो रोटियाँ थी, वो वाली जो थी, वो तो इसमें इसकी वजह से नहीं बनेंगी पर बन गई होगी ऐड। हम इसको बनाएँगे और उसमें ऐड कर देंगे। अब हमको क्या करना है? अब हमको छोटी-छोटी लोइयाँ जो थी, उनको लेना है, छोटी-छोटी लोगों को, और उनको थोड़ा-सा बेल लेना है। उनको बेल के हम ऐसे ऐसे करके इस पे मैं कहूँगा
एक सजेशन है, प्रो टिप है, तुम जितना छोटा बनाओगे ना उतना अच्छा वो फ्राइड होगा। अगर तुम स्टीम बना रहे हो तब भी वो जितना तुम पतला आटा लोगे ना उतना अच्छा बनेगा, क्योंकि जितना पतला आटा होगा उतना तुमको वो कम चुवी लगेगा, उतना ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट लगेगा। क्योंकि जब मैंने बनाया था, मैंने पहला मोमो जो था वो बहुत मोटा था। उसको खाने के बाद जो उसकी स्टफिंग थी ना, इतनी सारी स्टफिंग, इतनी मोटी स्टफिंग थी इसकी, तो उस वजह से वो थोड़ा बेकार लग रहा था। तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी पतली हो सके उतनी लेना। और तुम मैदा ले रहे हो, तो मैदा ज़्यादा फटता नहीं है, तो इसकी चिंता तुम मत करना। ठीक है? इसमें लिया हमने, इसमें डाली स्टफिंग अपनी, स्टफिंग इसमें पेड़ दी और इसको हमने पानी लगा के चिपका दिया। अब अगर तुमको, अब आते हैं 2 ऑप्शन, तुमको स्टीम खानी है या फ्राइड खानी है। अगर तुमको फ्राइड में सॉफ्ट खाने हैं, तो तुमको पहले स्टीम करने पड़ेंगे और उसके बाद फ्राइड करना पड़ेगा। पर अगर तुमको केवल केवल फ्राइड खाने, क्रिस्पी एकदम भयानक वाले, देन तुम सीधा इसको फ्राई कर देना। वरना अगर तुमको स्टीम खाने केवल केवल, तो स्टीम खा देना। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है? देखो एक बार एक पेज क्लियर करूँ। अब तुमको क्या करना है, अब हमने इसको बनाया। अब देखो, अब मैं तुमको ट्यूटोरियल देता हूँ। ये है, ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतना होता नहीं है ऐसे। ठीक है? ये है अपना मैदा, इस पे हमने अपनी डाली स्टफिंग। ये स्टफिंग, यार नोट वाइज लेग मार रहा है यार। ठीक है? इस पे हमने यहाँ पर पानी 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 लगाया और हमने ना इसको ऐसे करके चिपका दिया और ऐसे इसको शेप दे दिया। अब तुमको शेप जैसी देनी है वैसे दे सकते हो। मैंने ऐसे भी बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे जिसकी चोंच होती है ऊपर से, और एक ऐसे बनाए थे, ऐसे वो होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये वाले बनाए थे। तुमको जैसे बनाना हो वैसे बनाना। मैं यही कहूँगा कि जितने छोटे हो सकते हो उतने छोटे बनाना, तो अभी वो अच्छे बनेंगे और अंदर से बढ़िया कुक हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, अब हम क्या करेंगे, इसको हम स्टीम पैन के अंदर लेते हैं। पहले तुमको स्टीम पैन से सिखाते हैं, तो फिर तुमको दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है? स्टीम पैन लेना, उसको थोड़ा सा गर्म करना, या फिर तुमको, अगर तुम्हारे पास स्टीम पैन नहीं है तो तुम इडली वाला यूज़ कर सकते हो, जिसमें इडलियाँ पकाते हैं। इडली वाला नहीं है तो तुम एक वो ले सकते हो, भगोना ले सकते हैं, भगोना। उसमें एक थाली रख के और ऊपर से कटोरा लगा देना। ये छेद वाली थाली होती है ना, वो आती है, उस पे ही रख के उसको ऐसे करके ऊपर एक थाली लगा देना, तो अपने आप स्टीम हो जाएंगे। उसकी तुम चिंता मत लो। ठीक है? ये हो गया। इसमें जब तुमको कम से कम 10 मिनट तो रखना ही है, 10 मिनट तक स्टीम करना मस्त। तो वो तुम्हारे वो हो सकता है कि शायद तुम्हारी फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज चल रही हो या कम चल रही हो। मेरी तो नॉर्मल चलती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 10 मिनट एटलीस्ट लगते हैं। 10 मिनट लगाने के बाद हमको अब क्या करना पड़ेगा, हम काले बढ़िया मोमोज स्टीम के आ जाएंगे। पर आप उसको खाएंगे कैसे? चटनी तो है ही नहीं यार, चटनी चाहिए। तो हम लेंगे एक प्यारा सा भगोना, एक भगोना, या फिर तुम एक तवा ले सकते हो, या तुमको जो लेना है ले लो। अब उसमें हमने, मेरी मम्मी ने थोड़ा अलग टाइप का बनाया है चटनी। मैंने जो देखा था वो ये था कि टमाटर को पहले पूरा आग में जला देते हैं, फिर उसका छिलका उतार के उसको पीस देते हैं। वैसा वाला नहीं किया मेरी मम्मी ने, डायरेक्ट पीस दिया। डायरेक्ट पीसने के बाद उसके अंदर हमने थोड़ा गार्लिक डाला, उसको कढ़ाई पे रख दिया। टमाटर पहले पीसो, ये टमाटर है मेरा, सड़ गया थोड़ा टमाटर लेना, टमाटर को थोड़ा सा पीसना और इसमें डाल देना। टमाटर डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी गार्लिक डालेंगे और तुम्हारे पास जितनी भी सॉसेस है, जितनी भी अच्छी अच्छी सॉसेस होती है, मैं कहूँगा मत डालना। सही में, बाद में डालोगे तब सही रहेगा। इसमें केवल केवल गार्लिक चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी ने लिटरली इतना सा बनाया। और बाकी नमक मिर्ची तुमको जो डालना है वैसे वैसे डाल दो। यही डाला मम्मी ने। ठीक है? इसको बना के थोड़ा सा कढ़ाई में इसको बेल दिया। कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी, केवल केवल इतना पकाना है कि लपटे उगलने लग जाए बस। उसमें से एक आध लपटे निकल गई, बस खत्म। क्योंकि जो उसका जो कॉर्नर थे ना, जो इतने ये वाला पार्ट जो था, वो थोड़ा सा जल गया था हमारी वजह से। तो क्या कहते हैं, हमने जब उसको खाया ना तो वो इतना खट्टा था, इतना खट्टा था, वो इतना गंदा लग रहा था। तो तुम ज़्यादा गर्म मत करना, केवल केवल जब एक आध लपटा ही निकल जाए ना बस, तब तक उसको गर्म करना। चटनी गर्म हो गई, तब तो 10 मिनट तो इसको मतलब लगेंगे ही शायद तक। 10 मिनट तक तुम्हारे मोमोज स्टीम हो गए होंगे। मोमोज को निकालना, तुम्हारे मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया मोमोज होंगे। ठीक है? मैं कह रहा हूँ, पहला तुम्हारे पहली बार वाले मोमोज इतने अच्छे बनेंगे ही नहीं। ठीक है? ये हो गए तुम्हारे मोमोज, ये रहे थाली में। अब उसको तुम चटनी से लगा के खा लेना, या फिर अगर तुम और भूखे हो तो फिर हम और कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में जिसमें तेल डालेंगे बहुत सारा, भयानक। उसको कम से कम 5-10 मिनट तक तो रहने देना, जब तक गर्म ना हो जाए। ठीक है? उसके बाद एक एक करके मोमोज को डालना। और एक और प्रो टिप, इनको क्या कहते हैं, अगर पानी लगाओगे ना एक पे भी तो वो उछलेगा बहुत तेज। पहले बता रहा हूँ, बी वेयर रहना, अपने हाथों पे ग्लव्स वगैरह कुछ पहन लेना। तुम पानी लगाया है, उसमें से पानी भी निकलेगा, क्योंकि तुमने कैबेज डाला है। और कैबेज को मिलाने के बाद, हाँ अरे यार एक चीज़ बताना भूल गया, अगर तुमने पहले कभी कुकिंग की है तो तुमको मालूम होगा, अगर तुम कभी सब्जियां किसी चीज़ के अंदर डालते हो, या फ्राइड करने वाली या स्टीम करने वाली, या फिर पराठा भी बना रहे हो,
उसके पानी को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो पकेगा ही। तो उसके पानी को ऐसे लेना बहुत सारा, ये समझ लो मेरे हाथ में कैबेज और वो सब कुछ है। जैसे कि अब ये निकाला, उसके बाद मसाला डालना, वरना तुम्हारे मसाले वेस्ट हो जाएँगे देख लेना, ठीक है? फिर उसको पूरा ऐसे चुनो से पूरा पानी निकाल देना, फिर उसके बाद डालना। सारा बहुत सारा पानी निकलेगा, उस पानी को तुम वेस्ट मत करना, उस पानी को वेस्ट करके नहीं डालना, उसको तुम डाल देना टमाटर वाले सूप में। तुम्हारी टमाटर की चटनी इतनी प्यारी बनेगी ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पहली बात तो उसमें इतनी सारी सब्जियाँ आ जाएँगी, साथ में उसमें गार्लिक है, और गार्लिक के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना, तुमको बता के भूल जाओगे। लहसुन मिर्ची नहीं सुना तुमने? लहसुन मिर्ची। अब तुम पनीर, मैंने जैसे बताया था तुमने पनीर वगैरह ऐड भी किया होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गया यार, तुमको स्टार्टिंग में बताया था, वो सब भूल गया। पनीर भी ऐड कर लेना उसके अंदर। अब ये वीडियो को पहले तुम देखना, उसके बाद कुकिंग करना, क्योंकि मैं पहले बना रहा हूँ। मोमोज को बनाने के बाद हम इनको खाएंगे, या तो फिर इनको फ्राई कर देंगे। लेट्स फ्राई हम। कढ़ाई ली हमने, कढ़ाई में हमने डाला बहुत सारी चीज़ें। ये उबलता हुआ तेल, ठीक है? उबलते हुए तेल में अपने से आराम से डालना, यहाँ से ऐसे कूदो की तरह मत डाल देना, ऐसे हाँ फेंकते हुए। क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पर। आराम से यहाँ पर कोनोरी पे ऐसे करके डालना, यहाँ से बिल्कुल साइड करते हुए जाएगा, वो अंदर घुस जाएगा। मस्त उसको थोड़ा सा फ्लोट करेगा वो यहाँ पर, ठीक है? अगर पानी होगा तो ऐसे उछलेगा भी। देखो पहले ही बता रहा हूँ, पानी उछलेगा, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ तुमको। डिस्क्लेमर, ये है डिस्क्लेमर, ठीक है? अगर ये उछलेगा ऐसे ऐसे, अगर तुमने पानी के साथ डालना है, ठीक है? मत करना, वरना या तो तुम सुखा लेना, या फिर तुम, अगर तुमको बाद में बेलने हैं, अगर और क्रिस्पी खाने भयानक वाले, तो पहले स्टीम कर देना और उसको बाद उनको रेफ्रिजरेट कर देना। रेफ्रिजरेट करने के बाद एटलीस्ट 5 से 6 घंटे बाद तुम उसको पका सकते हो। तो मुझे मालूम है तुम में से ज़्यादा ऑडियंस मेरी भूखी ही होगी, इतना उनको मतलब सहन नहीं होगा, तो फिर जल्दी पका लेना, मैं तो यही कहूँगा। तो हम, ये मेरे नॉर्मल वाले हैं, ये जो स्टीम हो चुकी है, स्टीम को इनमें डाला। स्टीम वाले क्योंकि इनमें और ज़्यादा पानी लगा होगा, तो और ज़्यादा भीगे रहना। इसको पकाओगे एटलीस्ट 2 मिनट से 3 मिनट रखना, वरना तो वो काले हो जाएंगे भयानक। ऐसा होना चाहिए उनके ऊपर गोल्डन कलर का रंग आ जाए, तभी वो थोड़े बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। उनको निकालना, एक प्लेट में सर्व करना, यहाँ पर धनिया डालना, यहाँ पर बहुत सारी सॉसेस डालना। और अगर तुमको टमाटर चटनी अच्छी नहीं लगी, जैसे तुम्हारी बेकार बनी, तो मैं तुमको कहूँगा कि एक या तो कोई भी सॉस डाल दो, या तो फिर तुम हरी चटनी डाल दो, या फिर अगर तुम्हारे पास घर पे मेयोनीज़ रखी है तो मेयोनीज़ को भी ऐड कर सकते हो। सब चीज़ें हैं, तुम अपने आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें पता है अपने आप एक्सपीरियंस के साथ आती है, ठीक है? ये तुम्हारे मोमोज़, और तुम मोमोज़ को आराम से एन्जॉय कर सकते हो। मैंने कम से कम 24 मोमोज़ खाए थे, तुम इतने मत खाना, ठीक है? भाई सही बता रहा हूँ भाई, दस्त हो गए उसके बाद। छोड़ो, रहने दो वो बात। तो या मोमोज हो गए। अब फ्राइड वाले तुमको बनाने हैं, तो आटे को तुम लोग बेलोगे, आटे को ऐसे करके ऊपर से रख के, केवल केवल आटे वाले जो अभी पके नहीं है, स्टीम भी नहीं हुए हैं, उनको सीधा तुम ऐसे ऐड करके डाल देना। उनको थोड़ा पकने में टाइम लगेगा, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ। उनको कम से कम 5 से 6 मिनट तो लगनी चाहिए। 5 से 6 मिनट बाद ये तो पक के तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद तुम इसको आराम से एंजॉय कर सकते हो। थोड़ा ठंडा होने देना, क्योंकि अंदर से, बाहर से जितना ठंडा हो गया होता है उतना गर्म होता है अंदर से। मेरा होठ भी जल गया था यहाँ से। तो ठीक है, तुम देख लेना। तो इसी के साथ हमारी मोमोज की रेसिपी बहुत अच्छे से खत्म होती है। अब मैं तुमको इसकी एडवांटेज ही बताता हूँ। पहली बात तो, बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट पीपल है वो बना सकते हैं। बिगनर्स, पहले तुम खाना बनाना सीखो, एक पतली सी फुल्की बनाना सीखो, खाना गर्म करना सीखो, मैगी बनाना सीखो। कुछ सीखते नहीं हो, बैठे रहते हो, मम्मी रोटी दे दो, ये दे दो। खाना बनाना सीखो, ठीक है? खाना बनाना सीखा, बिगनर्स के लिए बता दिया। इंटरमीडिएट्स, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अभी तुम भी बच्चे ही हो। एडवांस लेवल तक पहुँचने के लिए इतना ज़्यादा वो मत करना, तेल चिपकेगा ना तुम्हारे हाथ-वाथ सारे गायब हो जाएँगे। और एडवांस पीपल, तुम वो तो होंगे ही नहीं इधर, यहाँ पे कौन देखने के लिए आएगा, वो खुद से बना लिया होगा उनने, जैसे मैं। और ये बात है भाई, इससे हमारे बनते हैं मोमोज़ की चटनी भी आ रही थी। मोमोज़ की चटनी कह रहा हूँ, मोमोज़ पूरी आराम से रेसिपी बन गई। अब फ्यूचर में बहुत सारे मैं अपडेट्स लाऊँगा इस मोमोज़ के अंदर, कि ताकि और ज़्यादा टेस्टी कैसे लग सकता है। क्योंकि दिस वाज़ माय फर्स्ट टाइम मेकिंग मोमोज़। मेरे को मालूम ही नहीं था कि मोमोज़ बनाते कैसे हैं। मैंने बस ऐसे ही दिमाग लगाया, और बिल्कुल टेस्ट भी मोमोज़ जैसा आ रहा था, और हेल्दी भी निकले। शायद साथ में उसके अंदर कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन तो तुमको मिल ही जाएगा, क्योंकि तुमने उसमें पनीर डाला है भर-भर के। तुमको चीज़ डालना तो तुम चीज़ भी डाल सकते हो, पर चीज़ मोमोज़ मैं प्रेफ़र नहीं करता। वो अजीब से हो जाते हैं, तब तुम फ्राई करोगे ना तो हालत ख़राब होती है उनकी। तो चीज़ तुम डाल सकते हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ आता है ये तो। और बिगिनर पीपल, तुम यहाँ पर अभी कुछ मत करो, तुम्हारे लिए फुल्की बनाना सिखाऊँगा मैं थोड़े दिनों में। इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर देना। इंटरमीडिएट पीपल, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम करते रहो बस, बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है? तो हाँ, इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है यहीं पे।
दिस इज माय सेकंड वीडियो, आई डोंट नो व्हाई। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो बना रहा था बट मोमोज बनाना क्यों सिखा रहा हूँ। पर तुमको पता है मैं मोमोज क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ में मैं तुमको इसमें इस चैनल में तुमको इतनी सारी चीजें सिखाऊंगा, लाइक हाउ टू बिल्ड योर माइंडसेट। माइंडसेट कैसे बिल्ड करोगे? माइंडसेट बिल्ड करना इज लाइक पहाड़ चढ़ना। पहाड़ चढ़ना इज रियली मुश्किल, ठीक है? और अगर तुमने पहाड़ वो चढ़ लिया ना तो तुमको सारी चीजें छोटी छोटी दिखेंगी। ये तुमको मैं दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब तुम जब बाद में तुम देखोगे ना तो तुमको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता था। माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। तो माइंडसेट चेंज करना, उनमें से एक माइंडसेट ये है दैट बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ योर मॉम, ऑफ योर डैड, ऑफ एवरीवन। ठीक है, मैं अपने डैड से तो नहीं हो पाया क्योंकि माय फैमिली इज समथिंग लाइक दैट, बट कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम से तो होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुकिंग सीखी। तो तुमको भी सिखा रहा हूँ कि अगर तुमको कभी भूख लगे तो तुम ऐसे नहीं इंडिपेंडेंट नहीं, मेरे को तो रोटी बनानी नहीं आती। रोटी बनाना सीखो मेरे भाई, रोटी बनाना सीखो। ए, लड़के को भी अच्छी लगती है भाई इसकी। सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है घर पे और तुम उसके लिए बना रहे हो, ऑरा देख रहे हो, ऑरा कितना निकलेगा तुम्हारे में से। तो ठीक है, और देखना अच्छे से कुकिंग करना सीखो, अच्छे से नई नई चीजें सीखो। जैसे वो गिटार तुम सीख सकते हो, पियानो सीख सकते हो, तुम्हें जो सीखना सीखो। ये लाइफ एक ही है मेरे भाई, और जब ये खत्म हो गई ना फिर तुमको लगेगा कि मैंने बचपन में सीख लिया था ये सब कुछ। जैसे मैं आज प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आइडिया आता है मैं वो बोलता हूँ। मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं वो बोलता हूँ। तुम भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉप बीइंग अ फकिंग कंज्यूमर। अगेन मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, पढ़े हो अपने आप। बाद में की वीडियोस में तुमको और ज्यादा अच्छी चीजें मिलेगी। ऐसे के लिए साइनिंग ऑफ।